ओके, कीप साइलेंट। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक क्या था आपका कल का? सिग्मा बॉन्ड। कुछ लिखा था सिग्मा बॉन्ड में? कुछ सिग्मा बॉन्ड में लिखा था? एक भी पॉइंट नहीं? कीप साइलेंट। गर्ल्स इधर दिखाई दे रहा है? देखो, कल का टॉपिक था कीप साइलेंट डोंट टॉकिंग। देखो, सिग्मा बॉन्ड, कल मैंने जाते जाते आपको रफली थोड़ा सा बताया था कि सिग्मा बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे बनेंगे। बिल्कुल इजी है, ठीक है, एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। पहली बात तो इतना जान लो कि सिग्मा बॉन्ड कभी भी बनता है तो एक्सिस पे बनता है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये इस एक्सिस पे चाहे तो वो आपका स्फेरिकल हो, एस हो, एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, ठीक है। पी का शेप कैसा होता है? डम्बल, तो ये भी आपका एक्सिस पे ही बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। जितने भी आपके बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे वो कैसे बनेंगे? एक्स एक्सिस पे बनेंगे। जब भी कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड अगर एक्सिस पे कोई भी बॉन्ड बनाता है तो सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी होता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कितने टाइप्स के होते हैं ये? 3 टाइप्स के। पहला क्या होता है आपका? एस एस। दूसरा क्या होता है? एस पी। और तीसरा क्या होता है? पीपी, ओवरलैपिंग, ठीक है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे एस एस होता है, ठीक है, तो देखिए एक ये एस रहा 1s प्लस एक ये 1s रहा, इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। तो दोनों फ्यूज्ड होंगे तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बन जाएगा, इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो यहां पर क्या बना? सिग्मा बॉन्ड बना। क्या बना? सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। दूसरा इसी तरह है आपका क्या? एस और पी। इसमें आपको डेफिनेशन वगैरह कुछ भी लिखना नहीं है। अगर इसमें पूछा एस एस ओवरलैपिंग में इसमें क्या होंगे? 2 एस होंगे, ठीक है। अगर एस और पी बोल रहा है तो आपको लिखना है कि इसमें क्या होगा? एक एस होगा और दूसरा क्या होगा? पी होगा। इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये क्या हो जाएगा? 1s हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2p, 1p नहीं होता है, 2p, ठीक है। तो ये दोनों फ्यूज्ड होके क्या ये भी फिर एक्सिस पे ही बनाएंगे ऐसे। इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो यहां भी क्या बना आपका? सिग्मा बॉन्ड बना। क्या बना? सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। तीसरा भी देख लें। तीसरा क्या कह रहा है आपका? पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है। लेकिन पीपी ओवरलैपिंग एक्सिस पे अगर कर रहा है तो वो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जैसे एक ये रहा आपका पी ऑर्बिटल, एक ये रहा, इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा और इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। ये जब आपस में फ्यूज होंगे तो कैसे बनाएंगे? इनका इलेक्ट्रॉन ये, इनका इलेक्ट्रॉन ये भी कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सबको समझ में आया सिग्मा बॉन्ड? सबको समझ में आया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर ये तो एक्सिस की बात हो गई, ठीक है। अगर यही पीपी ऑर्बिटल अगर ये ओवरलैपिंग कैसे करते हैं? साइड वाइज करेंगे, ठीक है। अगर ये साइड बाई कर रहे हैं या लैटरल, कुछ भी कहिए,
ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे, ये आपस में इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे बना लेंगे, या फिर इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे ये नहीं मैच कर रहे हैं, कहां पर मैच कर रहे हैं आपके, ऐसे वाई एक्सिस पे, वाई पे जा रहे हैं, तब ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। अगर किसी को नहीं लर्न होता है, ठीक है, दिमाग में नहीं स्टेबल हो रहा है, तो सिंपल सा एक लाइन याद करो, क्या, ये एक्स एक्सिस बनाओ, एक याद करो, ठीक है, और एक्सिस को ऐसे देखो, ये सीधी लाइन सिग्मा की जा रही है, मतलब कि एक्सिस पे जितना भी होगा वो क्या होगा, सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। और जो ऊपर जा रहा है वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो पाई में क्या होती है, दो डंडियां होती हैं, ऊपर की तरफ होती हैं, तो अगर वाई एक्सिस पे साइड बाय साइड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है, सॉरी, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं और ऐसे भी, जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे आप लर्न कर लीजिए। मैंने जब लर्न करा था तो मैंने ऐसे ही लर्न करा था कि जो सिग्मा होता वो एक्स एक्सिस, ऐसे मैंने अपनी नोटबुक में बनाया है, और जो पाई वाला बनाया है, पाई की टांग थोड़ी नीचे खींच के इसको वाई कर लिया, मैंने ऐसे लर्न किया था इसको। आप चाहे जैसे लर्न कर लीजिए। चलिए हेडिंग लिख लीजिए सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड में पहले थोड़ा लिखेंगे, हेडिंग लिख लेंगे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में थोड़ा सा पहले लिखेंगे, सबको समझ में आया है ये तीनों टाइप और ये नीचे वाला, अब इसी के बारे में हम डिटेल लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे सिग्मा बॉन्ड, सिंबल बनाया करो फटाक से, सिग्मा बनाना है सिग्मा लिखो, आगे बी बना दो कैपिटल, हो गया सिग्मा बॉन्ड। पूरा पूरा है सी गा मा पूरा लिखते हो, लिखो इसमें, जब दो कक्षकों के बीच, जब दो कक्षकों के बीच, जब दो कक्षकों के बीच जब दो कक्षकों के बीच उनके, जब दो कक्षकों के बीच उनके नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष, उनके नाभिकीय अक्ष के सापेक्ष, न्यूक्लियर एक्सिस जिसको बोलते हैं, सापेक्ष अतिव्यापन से बंध बनता है, अतिव्यापन से बंध बनता है, तथा बंध कक्षक, तथा बंध कक्षक इस अक्षीय रेखा पर, इस अक्षीय रेखा पर इस अक्षीय रेखा पर स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। तो इसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, तो इसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, तो इसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। हो गया, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, ये तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिख लेंगे एसएस अतिव्यापन, पहला लिख लेंगे क्या, एसएस अतिव्यापन द्वारा या बाई एसएस ओवरलैपिंग। दूसरा लिख लेंगे एसपी अतिव्यापन द्वारा या बाई एसपी ओवरलैपिंग। और थर्ड लिख लेंगे पीपी अतिव्यापन द्वारा या बाई पीपी ओवरलैपिंग।
फर्स्ट हेडिंग लिख लेंगे एसएस अतिव्यापन द्वारा, एसएस अतिव्यापन द्वारा बाई एसएस ओवरलैपिंग, जब दो एस कक्षक अक्षीय अतिव्यापन, जब दो एस कक्षक अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा बंध बनाते हैं तो उसे एसएस अतिव्यापन कहते हैं, तो उसे एसएस अतिव्यापन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लेंगे H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल बोर्ड पे देखेंगे, अगर 1H1 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 1S1, यही आएगा। आपने ये क्या बनाया दिया 1S1, वह है ये 1S और इसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का 1S एक हाइड्रोजन, दोनों ही फ्यूज होके यहाँ पे क्या बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बना लेंगे। फर्स्ट वाला फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फर्स्ट वाला फिगर ये वाला बना लीजिए। इनके न्यूक्लियस यहां पर होंगे। बहुत गर्मी हो रही है ना आज। सेकेंड हेडिंग लिख लेंगे एसपी अतिव्यापन द्वारा या बाई एसपी ओवरलैपिंग। इस प्रकार के सिग्मा बंध में, इस प्रकार के सिग्मा बंध में, इस प्रकार के सिग्मा बंध में, इस प्रकार के सिग्मा बंध में एक परमाणु के, एक परमाणु के एक परमाणु के एस कक्षक व दूसरे परमाणु के पी कक्षक के बीच, दूसरे परमाणु के पी कक्षक के बीच अक्षीय अतिव्यापन से, अक्षीय अतिव्यापन से दूसरे परमाणु के पी कक्षक के बीच अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है। तो इसे एसपी अतिव्यापन कहते हैं, तो इसे एसपी अतिव्यापन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप HCl का लिख लीजिए। देखिए बोर्ड पे देखेंगे, इसका क्या हो जाएगा 1s1, 1s1 का 1 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है, S है, शेप कैसा होगा स्फेरिकल। फिर आगे क्या कह रहा है क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही,
देखो पी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 5, 1 2 3 4 5, एक वैकेंट, एक इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ रख लेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा? 3p। 3p की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये 1s और 3p में सिग्मा बॉन्ड, और इसका न्यूक्लियस कहां तक होगा? यहां तक। बना लीजिए। बहुत गर्मी हो रही है ना आज। बाहर कहाँ, रिकॉर्डिंग कैसे होगी बाहर? फिगर ड्रॉ कर लीजिए। सेकंड नंबर। नेक्स्ट लिखेंगे पीपी अति। अच्छा बनाओ, आराम से बनाओ। विश्वनाथ फेयर कर रहे हैं आप लोग ना। किसी दिन फेयर कॉपी चेक कर ली जाए क्या बॉयज की? सैटरडे को? इस सैटरडे कल छुट्टी रहेगी आप लोगों की। नेक्स्ट सैटरडे को टेस्ट है। टेस्ट फर्स्ट चैप्टर। हाँ नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पीपी अतिव्यापन द्वारा बाय पीपी ओवरलैपिंग। बाय पीपी ओवरलैपिंग लिखेंगे इसमें यह बंध दो पी कक्षकों के बीच, यह बंध दो पी कक्षकों के बीच, दो पी कक्षकों के बीच दो पी कक्षकों के बीच अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। एग्जाम्पल Cl2। एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे इसका? Cl2। देखो ये Cl का हमने ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया है। ये हो गया 3p का एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 3p का इलेक्ट्रॉन, और दोनों ही मिलकर यहां पर क्या बनाए? सिग्मा बॉन्ड। ये वाला फिगर ड्रॉ कर लीजिए, थर्ड नंबर वाला। थर्ड नंबर वाला फिगर ड्रॉ कर लीजिए। क्या हुआ संध्या? कुछ तो। अनुप्रिया बहुत गर्मी लग रही है, लाइट नहीं आ रही। पर ये बहुत इजी है, आप गर्मी में इसको इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसमें आपको बिल्कुल माइंड नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ तीन ही ओवरलैपिंग है और तीनों ही क्या बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। थ्योरी आपको लिखना है, यहाँ पर क्या लिख देंगे? दो पी कक्षक मिलकर एस एस अतिव्यापन से क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। माइंड नहीं वर्क कर रहे हैं। और इसमें देखो एक एस है और पी कितने हैं? एक पी है। दोनों के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या है? दो पी हैं, ठीक है। यही थ्योरी आपने लिखी है अभी जो लिखी है। और एग्जाम्पल ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए पूरा। नेक्स्ट हेडिंग लिख लेंगे क्या? पाई बॉन्ड। चलो अच्छा थोड़ी देर रुक लेते हैं, ठीक है।
रुक रुक के लिखो, आराम से लिखो, पर लिखो जरूर। पाई बॉन्ड, हेडिंग लिख लेंगे पाई बॉन्ड। बात करोगे तो तुम बहुत स्पीड में लिखाएंगे। लिखिए, कीप साइलेंट, लिखिए। यह बंद हाँ हाँ लिखिए, यह बंद दो कक्षकों के बीच, कीप साइलेंट, यह बंद दो कक्षकों के बीच पार्श्वी अतिव्यापन, पार्श्वी या साइड वाइज, पार्श्वी अतिव्यापन से बनता है, यह बंद केवल सिग्मा बॉन्ड की उपस्थिति में, यह बंद केवल सिग्मा बंध की उपस्थिति में ही बन सकता है, सिग्मा बंध की उपस्थिति में ही बन सकता है। सिग्मा बंध की तुलना में पाई बंध क्षीण होते हैं, मतलब कमजोर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे लिख लेंगे N2 का। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन की बात हो रही है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत है? क्यों? एग्जाम्पल लिख लेंगे N2 का। देखो, बात ना करो भाई। देखो 2p का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है? ये आपका x हो गया, ये आपका क्या हो गया y। p में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 3। तो जो N2 होता है, ध्यान से सुनो नहीं, ये दिमाग से स्लिप हो जाएगा। जो N2 होता है इसमें सिग्मा बॉन्ड भी पाया जाता है और पाई बॉन्ड भी पाया जाता है। दोनों को एक ही फिगर में शो कर दे, किसी को कोई दिक्कत है? चलो, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? ये हो जाएगा x y z, ठीक है? एक n हो गया, N2 है ना, तो दूसरा वाला भी बना लेंगे हम। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब इन तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए।
ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये अक्षीय स्थिति पर है, एक्स एक्सिस पे है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देखिए नहीं, समझ नहीं आएगा N2 का। ठीक है, N2 क्या हो रहा है, एक्सिस पे मिल रहा है आपके, इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इनका इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इतना ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन रहा इधर वाले से और ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो ये क्या बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए। N2 में सिग्मा तथा पाई बंध, फिगर ड्रॉ कर लीजिए। बहुत गर्मी हो रही है भाई। ये कहां से खुलेगा, हवा आ रही है बढ़िया। कीप साइलेंट, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फिगर ड्रॉ करिए। फिगर ड्रॉ करिए ये वाला। अब फोटो बहुत अच्छे से खिंचवाओगे सब। यहाँ तो फिर वहां सब तार लेके उसके तार। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिगर ड्रॉ हो गया सारे बच्चों का। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे। कीप साइलेंट। आज तुम लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, गर्मी लग रही है, मैं मान रही हूँ कि गर्मी लग रही है। ठीक है, अच्छा बच्चा वही है जो ना गर्मी देखे ना बारिश देखे और अपनी पढ़ाई देखे। पढ़ाई को नंबर 1 रखना चाहिए। ठीक है, आप इतना नॉर्मली सोच लीजिए, जब पहले फैन वगैरह नहीं थे तो क्या लोग नहीं पढ़ते थे? आर्यभट्ट कोई नहीं बनता था, है श्रीधराचार्य कोई नहीं बनता था, है बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने चिराग के नीचे कोयले से लिखा है। पाइथागोरस का नाम सुना है? पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है मैथ में? उनकी जीवनी जानते हैं क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जो साइंटिस्ट थे, मैथ के बहुत बड़े ज्ञाता कह लीजिए उनको, वो क्या करते थे, हमेशा जमीन पर लिखते थे, जमीन खोदते हुए लिखते थे। और किसी ने राजा से जाके कह दिया कि वहां तो एक व्यक्ति पूरी धरती खोदे डाल रहा है, तो राजा क्या करते हैं, उसको जान से मरवाने का हुक्म सुना देते हैं। ठीक है, जाओ उसको जान से मार दिया जाए, उसको जहर दे दिया जाए। ठीक है, जब राजा के सैनिक पाइथागोरस को मारने जाते हैं तो उनके लास्ट स्टेटमेंट पता है क्या होते हैं? उन्होंने कहा, आपको मारना है आप बेशक मुझे मार दीजिए, लेकिन
मैंने जो ये नीचे जमीन पे फार्मूला लिखे हैं, ठीक है, इसे मत मिटाइएगा। तो बाद में राजा के सैनिक जाके राजा से बताते हैं कि उनकी लास्ट इच्छा यही थी कि उन्होंने जो नीचे धरती पर लिखा हुआ है उसे ना मिटाया जाए, ठीक है, जिसका प्रमेय आज तुम लोग पढ़ते हो। ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर हनीमैन का नाम सुना है? कौन है हनीमैन? होम्योपैथिक के कौन है? जन्मदाता है। कैसे इनकी डेथ हुई थी? इन्होंने बहुत सारे होम्योपैथिक दवाओं की खोज करी। और जैसे एक लोग कहते हैं कि हमें भूत दिखाई दे रहा है, हमें तरह तरह की, जिसको वहम की बीमारी हो जाती, शक की बीमारी हो जाती है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हनीमैन ने अपने बुक में लिखा है, होम्योपैथिक बुक में लिखा है कि इस तरह के लोग पेशेंट होते हैं, ठीक है, जो भूत प्रेत जैसी आत्माओं की बात करते हैं ना, ये पेशेंट होते हैं, ठीक है। और इन पेशेंटों का दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता है। इनको ठीक करने के लिए संख्या नामक विष से उन्होंने एक दवा बनाई जिसका नाम था आर्सेनिक। और आर्सेनिक दवा आज भी बहुत ज्यादा डॉक्टर देते हैं जिनको मेंटली प्रॉब्लम होती है। आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। हनीमैन ने अपनी बुक में लिखा है कि जो विद्यार्थी है, अगर आपका जीवन विद्यार्थी जीवन है तो जिंदगी भर आपको अर्निका मोंटेना दवा खाना चाहिए। याददाश्त बहुत तेज होती है उससे। अर्निका मोंटेना कौन सी दवा खाना चाहिए आपको हमेशा? हर जगह मिलेगी। डिग्री कॉलेज चौराहे पे भी मिल जाएगी, लिबर्टी के बगल में जो दुकान है। इस बिल्कुल ऑब्वियसली 30 पावर की ले लीजिए, बहुत है आपके लिए। हाँ क्या बेटा? अर्निका मोंटेना, इसको हर विद्यार्थी को खानी चाहिए। उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, जो होम्योपैथिक की दवा बनती है वो अल्कोहल है आपका, C2H5OH अल्कोहल। अगर अल्कोहल की 100 ड्रॉप्स मिलाई जा रही हैं, ठीक है, अल्कोहल की क्या है, 100 ड्रॉप मिलाई जा रही है, तो एक ड्रॉप, ठीक है, एक ड्रॉप आपकी दवा की होगी, ठीक है। इतना ज्यादा होम्योपैथिक का पावर होता है दवाओं का। कहाँ चले गए हम? कौन से टॉपिक में? लिखा क्या रहे थे? क्वेश्चन लिखिए, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, निम्नलिखित अणुओं में देखो हवा भी चल गई, ठीक है, भगवान भी आपका साथ दे रहे हैं कि बच्चे पढ़े। और देखो बारिश भी होने जा रही है कि बच्चे अब घर ना जाकर यहीं पढ़े। और वैसे भी आपको 5 के पहले जाना नहीं है, 5 o'clock पे ही तो जाना है ना, तब तक पढ़िए। अब देखिए नेचुरली हवा आ रही है, मौसम ठंडा हो गया, पकौड़े और समोसे वाला। लिखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित अणुओं में, क्वेश्चन लिखेंगे, निम्नलिखित अणुओं में पाई व सिग्मा बंधों की, निम्नलिखित अणुओं में पाई व सिग्मा बंधों की गणना कीजिए। एक मैं बताऊंगी, बाकी आप निकालोगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, एक मैं बता दूंगी आपको और बाकी आपको निकालना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं C2H2 का। जैसे एग्जांपल क्या है आपका? C2H2। थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। यहाँ पर कितने C हैं? 2 C हैं। तो पहली बात तो हम एक हाइड्रोजन इधर लिख ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, और दोनों को सिंगल बॉन्ड से क्या करें, कार्बन से कनेक्ट कर दें। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी? 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बॉन्ड ऑलरेडी जो हाइड्रोजन से बैलेंस हो रहा है, तो बच कितने रहे हैं? 3 बच रहे हैं। तो तीनों बॉन्ड को आप क्या करेंगे, यहां पर बना देंगे, ठीक है।
अब देखिए इसमें है, आपको क्या निकालना है कि कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, आपको यही निकालना है। तो पहली बात देखिए, पहचानने का तरीका देख लीजिए। जब कभी सिंगल बॉन्ड होगा, जब कभी सिंगल बॉन्ड होगा तो वहां क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अब यहां पर देखो, एक सिंगल हमको यहां दिखाई दे रहा, एक सिंगल यहां दिखाई दे रहा, दो ही दिखाई दे रहे हैं और सिंगल नहीं दिखाई दे रहा। अगर ये पाई, पाई बॉन्ड का मतलब होता है दो बॉन्ड, पाई का मतलब क्या होता है, दो बॉन्ड। अगर यहाँ का दो बॉन्ड, अगर हम एक पाई ले लें, एक पाई ले ले तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, तीन। कितने हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, तीन। और पाई बॉन्ड आप लोग बताएंगे कितने हैं, पक्का कितने होंगे, दो होंगे। वेरी गुड, क्या होगा, दो पाई बॉन्ड होंगे। पर क्यों, यही क्वेश्चन है। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो उसमें दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा होता है। इस बॉन्ड को बंद कर लेंगे, आपको एक पाई दिखा, अगर इस बॉन्ड को बंद कर लेंगे, दूसरा पाई दिखा, तो कितने पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड। ठीक है, अगर कभी भी ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें दो पाई एक सिग्मा होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये एग्जांपल नोट कर लीजिए, ऐसे ही आएगा पेपर में। पहला लिख लेंगे C2H2, C2H2, दूसरा एग्जांपल आप लोग निकालेंगे, C2 निकालेंगे इसका, C2CN4। आप पहले तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तभी निकाल पाओगे। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सारे बच्चे। बना लेंगे, पक्का। नौ पाई 8 सिग्मा, यही निकला है। और किसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो पहले। पहले तो बताओ कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन है। यहाँ कितना है, कितने कार्बन, पहले तो 6 कार्बन बना डालो जल्दी जल्दी, है। ठीक है, अब बताओ नाइट्रोजन कितने हैं, चारों को कॉर्नर पे लगा दो जल्दी जल्दी। और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। और कुछ बच रहा है इसमें, कुछ बच रहा है कि नहीं, क्या बच रहा है, हाँ, कार्बन की वैलेंसी बच रही है। क्या बच रही है, कार्बन की वैलेंसी। 3 इधर है, 4 यहां लटका दो इनको, 3 इधर है, चौथा यहां ड्रॉ कर दो, 3 इधर, चौथा यहां, 3 इधर, चौथा यहां, 1 यहां, 2 यहां लटका दो। हो गए बैलेंस, बैलेंस हो गए। इस कार्बन को बंद कर लो, चारों वैलेंसी दिख रही है। इस कार्बन को बंद कर लो, चारों बॉन्ड दिख रहे हैं, बैलेंस है। अब हमने क्या बताया, पहले क्या निकालना आपको, सिग्मा। सब जगह का एक एक सिग्मा उठा लो, 1 2 3 4, 4 हो गया।
5 6 7 8 सिग्मा कितने? 8 सिग्मा। पक्का? अगला क्वेश्चन, पाई कितने? 2 2 4 2 6 2 8 1। समझ में आया? सबको समझ में आया? ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया? अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें क्या होगा? एक सिग्मा होगा, पाई कितने होंगे? 2। इसी बात को याद रखना है आपको, ठीक है? अगर 2 डबल बॉन्ड है तो 1 पाई है। विश्वनाथ, कंफ्यूजन? चलो एक एग्जांपल और दे दें। अच्छा, बहुत सिंपल था, इसको सारे बच्चे निकाल लेंगे। निकालिए। तीसरा एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन का निकाल के बताइए कितने सिग्मा कितने पाई? एक और निकालेंगे, C6H5CH3। C6H5CH3 इन दोनों में निकाल के बताएंगे कितने सिग्मा कितने पाई। बहुत सिंपल, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। किसी का आंसर नहीं आ रहा है? 11 सिग्मा। 11 कैसे आया? किसका आया 11 सिग्मा? आपका? आपका आया? कैसे दिखाइए, कहाँ काउंट करा? ये रिंग बनाया है, ये स्ट्रक्चर है, बिल्कुल गलत है। आपका कैसे आए 11 सिग्मा? नहीं। कैसे पता चलेगा कि कैसे बॉन्ड लगाना है? यही तो मैं बता रही थी अभी यहाँ पर। यही तो नहीं समझ में आ रहा है। देखो, पहले हम सारे जितने भी यहाँ पर एलिमेंट दिए होते हैं, सारे तत्वों का हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो C2 है, C2 लिख दिया। फिर यहाँ देखो, इसका मतलब है कि C भी 4 है और N भी 4 है। ये बात समझ में आई? तो ये वाला 2C हमने हटा दिया। अब कितने बच रहे हैं यहाँ पे? 4। हमने 4C यहाँ पर बना लिया। बनाने के बाद यहाँ पर क्या कह रहा है? नाइट्रोजन भी कितने आपके? 4 नाइट्रोजन है, चारों को कॉर्नर पे लटका दिया। और मैंने आपको बताया था एक दिन कि नाइट्रोजन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। अभी वैलेंसी परसों नरसों पढ़ाई गई है। वैलेंसी जब बताया था आपको तो वहां पे मैंने रूल बताया था 8 - n का और n - 8 का। ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी दोनों एक ही जगह बता दिया था आपको। तो वहां से हमने क्या पता करा कि नाइट्रोजन हमेशा क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को आपने ट्रिपल बॉन्ड से सब जगह लगा दिया। अब देखिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कितनी होती है विश्वनाथ? 4 होती है। क्यों होती है 4? क्योंकि कार्बन का टॉपिंग नंबर 6 होता है, उसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, तो लास्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी है। समझ में आया? 4 कहां से आया? फिर उसके बाद हमने क्या करा? देखो, इस कार्बन को हम बंद करेंगे तो 1 2 3 चौथा बॉन्ड बैलेंस है। अगर इसको बंद करेंगे 3 इधर 1 इधर, बैलेंस है।
अगर इन दोनों कार्बन को हम बंद कर ले, इसको बंद कर ले, तो दो इधर एक इधर एक इधर, कार्बन बैलेंस है, तो फिर ऐसे चेक कर लेंगे। कम इन। इतना लेट मयंक? 5 बजे आते। अब देखो बेंजीन रिंग, सबने बेंजीन का डायग्राम गलत बनाया है। अभी आपको हमने परसों रेजोनेंस एनर्जी पढ़ाया, रेजोनेंस एनर्जी में मैंने बेंजीन का ही रेजोनेंस बनवाया था। आपको स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करा था आपने? साइक्लिक फॉर्म, तो ड्रॉ करो ना ऐसे। हाँ देखो ये डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है। अब देखो सबसे, देखो अभी यहाँ पे 1 2 3, चौथा बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन से इसको क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे। ये हुआ आपका बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर। देखो 1 2 3, डबल बॉन्ड कितने यहाँ पर? 3 है, तो यहाँ पर कितने लिख देंगे? 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। और बेंजीन रिंग में सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये होते हैं, ठीक है, पता करो कहां से होते हैं। हाँ सही क्या बताया आपने? 9 बताया है। नहीं चढ़ रहा है? अच्छा चलो नीचे वाले का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करो। नीचे वाले में देखो C6H5 है, तो देखो यहाँ का H5 यानी एक यहाँ से H हटा होगा, हटा होगा तभी तो यहाँ पे CH3 आके जुड़ेगा। हटेगा कि नहीं हटेगा? हटेगा, तभी यहाँ पर C5 लिखा है। तो पहले देखो बेंजीन का रिंग बना लो। यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लो, सब में H मेंशन कर दो। ये बेंजीन रिंग पूरी हो गई, बेंजीन रिंग पूरी हो गई। उठा के यहाँ पहले पूरा छाप दो, 3 पाई और 12 सिग्मा छाप दिया यहाँ पे। अब आगे क्या कह रहा है? CH3, आगे क्या कह रहा है? CH3 अलग से लगा है, तो यहां पर क्या जोड़ेंगे? CH H H, ये CH3 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहां पर क्या था आपका? 12 सिग्मा था, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, तो यहां पर क्या उठा के रख देंगे? 15 सिग्मा। समझ में आया? छाप लीजिए। छापने में ज्यादा तेज हो, है? छापे हो ना, इसीलिए अभी तक समझ नहीं आया कोई चीज। अब तो आप लोग निकाल लेंगे या नहीं? अच्छा एक हम एग्जांपल सिंपल सा दें, आप लोग निकाल लेंगे? बिल्कुल सिंपल सा, देख एक बार टेस्ट ले लिया जाए ना। फर्स्ट वाला मिटा रहे ना, उधर वाला लिखो। एकदम सिंपल सा देंगे, बहुत इजी दिया जाए। बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है, इसमें बताइए कितने सिग्मा कितने पाई। बहुत इजी है, इसको निकाल लेंगे सारे बच्चे। उम्मीद है कि सब निकाल लेंगे। इसमें निकाल के बताइए हमें जल्दी। पहले लिखो फिर काउंट करो।
8 सिग्मा और 2 पाई। और किसी का आंसर आ रहा है? एक बच्चे का आंसर आ गया क्या? 8 सिग्मा और 2 पाई। और कोई बच्चा है ऐसा? 3 पाई कंफर्म। और सिग्मा पक्का? 10 सिग्मा है कि 9? गर्ल्स कह रहे हैं 9, बॉयज कह रहे हैं 10। चलो काउंट कर लो। 10 सिग्मा काउंट कर लिया जाए। है? कीप साइलेंट, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10वां कहाँ है पंकज? मयंक 10वां कहाँ है? कहाँ है 10? 10वां कहाँ है? 10वां कहाँ है? मयंक पाई कितने हो गए? 2 1 3 पाई हो गए। कहाँ 10 सिग्मा है? हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां कहाँ है? चलो अच्छा, फिर से मयंक के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल दिया जाए। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, उसमें 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। आपको कंफ्यूजन यहाँ पे आ रही है, ठीक है? उसमें 1 सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। कॉपी में लिख के काउंट करो। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। इसमें बताइए, इसमें काउंट करो। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। इसमें बताओ। इसमें बताओ। क्या कंफ्यूजन है? लाओ दिखाओ। मैम ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। ये डबल बॉन्ड में कह रहे हैं 2 पाई। वो एक डबल बॉन्ड है। चलिए इसका निकालिए। मयंक खुद भी कंफ्यूज होगा और 4 बच्चों को और कंफ्यूज करेगा, ठीक है? इसमें निकालिए, नियो ग्रुप में निकालिए और आइसो ग्रुप में निकालिए। ये आइसो ग्रुप है, ये नियो ग्रुप है। हाँ, दोनों निकाल के बताओ। स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करो। इसमें एक आंसर आ गया, कितना? 12 सिग्मा आ रहा है और 1 पाई आ रहा है। पक्का? हाँ बेटा। कौन ये? हाँ हाँ, कंफ्यूजन आ रही है। प्रिंस निकाला है भी? समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको अभी ये बिल्कुल नहीं समझ में आया कि सिग्मा और पाई होता क्या है? देखो, जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा 1 सिग्मा, कीप साइलेंट। जहां पर डबल बॉन्ड होगा 1 पाई। क्या होगा? 1 पाई, ओनली पाई। जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा 1 सिग्मा 2 पाई। इसको कहीं नोट करो पहले तुम लोग, तभी पहचान पाओगे। इसमें 15 सिग्मा और 1 पाई। और किसी का आंसर?
और किसी बच्चे का कोई आंसर? पहले सारे बच्चे नोट कर लेंगे। अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड होगा। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा दो पाई होंगे। पहले ये कंफ्यूजन दूर करो तुम लोग अपनी, ये कंफ्यूजन दूर करो। दूर हो गई ये कंफ्यूजन। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो सारे बच्चे। कितने यहाँ पे CH3? 2 CH3 है, दोनों को काउंट कर लो। आगे CH, फिर CH2OH। ऐसा है, यहाँ पर 2 H है, दोनों H को क्या करेंगे, एक ऊपर को बना लेंगे, एक नीचे को बना लेंगे। देखो बॉन्ड नहीं बनाओगे तो निकाल नहीं पाओगे। यहाँ पर इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, तीनों को बना लो जरा। अब काउंट करके बताओ जरा, कितने सिग्मा कितने पाई। इसमें पाई बॉन्ड पहले बताइए, दिख रहा है आपको कहीं? तो पाई कैसे आ रहा था सबका आंसर? कितने सिग्मा होंगे केवल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने, 14 सिग्मा है। नीचे वाले का आप लोग बताइए। हाँ, कहाँ एक ही बॉन्ड है, सब जगह तो 4 हैं। कौन सा कार्बन के पास? ये कार्बन, ये ऑक्सीजन है, ये OH लिखा है, नॉट कार्बन। चलो दूसरा निकाल के बताओ तुम लोग। 13 सिग्मा, 13 या 14? 14। ओपन करके बनाओ पहले इसको। इसका कैसे स्ट्रक्चर ड्रा होगा? हाँ, CH3 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 CH3, 3 CH3 हो गए, एक C हो गया, बचा एक कार्बन। और इसके साथ क्या जुड़ा है, डबल O जुड़ा है और H जुड़ा है। कहाँ गया भैया पाई बॉन्ड, क्यों नहीं आया? पाई बॉन्ड किसी का क्यों नहीं आया इसमें? ये एक पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा आपको? इसमें क्या आएगा, एक पाई बॉन्ड भी तो आएगा। ऑक्सीजन एक बॉन्ड से जुड़ता है कि दो से? तो ऑक्सीजन को किससे जोड़ेंगे, 2 बॉन्ड से। यहाँ ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। समझ में आया? अब यहाँ पर एक पाई सिग्मा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिग्मा। प्रिंस समझ में आया? नहीं आया? चलो एक एग्जांपल तुम्हारे लिए करके बताओ। आ गया? दूसरा एग्जांपल बताया जाए। पीछे वाले बॉयज आया समझ में? मयंक तुम्हें आया? मयंक सेकंड वाले, सिग्मा का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? वेरी गुड, फिर से देख लो। अगर ये नहीं निकाल पाओगे तो पेपर में कैसे निकालोगे? कीप साइलेंट। पहले आप लोग बोर्ड पे देखिए। अब कोई राइट नहीं करेगा, कोई भी एग्जाम्पल नहीं लिखेगा, ठीक है? हमने पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया सिग्मा और पाई का निकालने का। वो कॉन्सेप्ट क्या है आपका? अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई देता है, ठीक है, तो वहां पर कितने सिग्मा होंगे? सिर्फ एक सिग्मा। मयंक समझ आया? अगर डबल बॉन्ड है, ये पहला पॉइंट, अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा? एक पाई।
क्या होगा इसमें? 1 पाई है, ठीक है। अगर सिग्मा कहाँ होगा? पाई बॉन्ड का क्या मतलब है? पाई बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 बॉन्ड। इसमें सिग्मा कहां से होगा? ये सिग्मा बॉन्ड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पाई का मतलब होता है डबल बॉन्ड। समझ में आया? अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में सेट करो अपने। स्टेबल हुआ मयंक? चलो फिर एक एग्जांपल करके दिखाओ, दिया जाए? हाँ ठीक है भाई, रफ नहीं कर रहे हैं। एक एग्जांपल है मयंक के लिए, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी। मयंक दिया जाए? चलो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। इसमें बताओ कैसा लग रहा है आपकी? प्यारा लग रहा है ना? दिख नहीं रहा है? देखा? काउंट करो जल्दी। सबसे पहला आंसर मयंक आना चाहिए इसमें। है? 1 सिग्मा 4 पाई। और कोई? सबका गलत। 1 सिग्मा 10 सिग्मा और 8 सिग्मा 4 पाई है। चलो गुड। चलो देख लेते हैं किसका सही है, ठीक है? अब मैच कर लो। 10 सिग्मा। चलो सिमरन ने बताया 10 सिग्मा। और कोई? 8 पाई 3 सिग्मा। मैच करो अपना अपना। कीप साइलेंट, लुक एट द बोर्ड। देखो पहले सिग्मा काउंट कर लो। 1। कीप साइलेंट, बोर्ड पे देखो। पहले सिग्मा काउंट कर रहे हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा जिसने बताया सबका सही, ठीक है? अगला पाई 1 2, ये जिसने बताया उसका सही। यही आंसर सही है। चलो अच्छा एक और बताओ, एकदम सिंपल सा बताओ। हाँ इसमें सारे बच्चे सिग्मा पाई बॉन्ड निकालो। CH3 CO CH3 बिल्कुल इजी है, निकालो जल्दी। क्या बेटा? वही तो बनाना है आपको। कैसे जाने कैसे बनेगी? कैसे जाने कैसे बनेगी उसके लिए आपको वैलेंसी आना चाहिए। हमने कहा था ना, सेकंड चैप्टर मिस कर दोगे बेटा तो फिर आगे नहीं आएगा। 8 सिग्मा। चलो 8 सिग्मा और पक्का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। देखो प्रिंस के बगल में जो बच्चा बैठा है कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो ये कार्बन है, कार्बन को बना लेंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है? कहां से आता है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 4। तो ये जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ये कार्बन का क्या होता है?
क्या होता है कार्बन का? वैलेंसी होती है या बॉन्ड होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन हमने बना दिया, एक कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 3 है, तो तीनों को लटका दो ऐसे बॉन्ड के थ्रू, सारे को सारे लटका दिया। आगे देखो ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया। फिर आगे क्या है? कार्बन है, कार्बन लगा दिया। फिर आगे क्या है आपका? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मैंने बताया था क्या, हमेशा डबल बॉन्ड से होता है, ठीक है। फिर आगे ये वाला बॉन्ड बना दिया, समझ में आ रहा है आपको। फिर ये वाला कार्बन बना दिया, फिर इसके कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। फिर इसके तीनों हाइड्रोजन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये तीनों हाइड्रोजन ड्रॉ हो गए। अब आपको सिग्मा और पाई निकालना है। मैंने बताया कि देखो यहाँ पे सिर्फ एक पाई दिख रहा है, तो यहाँ लिख लो पहले क्या, एक पाई, सर्कल बना दिया इसको। अब सब जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जिसका आया बिल्कुल सही, 8 सिग्मा आ गया। सारे बच्चों को समझ में आया? ऐसा कोई बच्चा अभी भी है जिसको सिग्मा और पाई नहीं समझ में आया? आ गया? प्रिंस आपको आया? आपको आ गया बेटा? आपका क्या नाम है? आपका आ गया पक्का? आपको आया? चलो ठीक। अरे चलो टाइम भी हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, कल लिखेंगे इसको। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, इसको कल लिख लेंगे। हेडिंग लिख लो, सिर्फ ये रब कर दे, लिखो डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, इसको कल पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखो ये वाला नोट कर लिया सबने? ये नोट किया है? देखो अच्छा 1 मिनट में देख लो, 2 मिनट ले लेते हैं आज सर का पीरियड। फिजिक्स का 2 मिनट ले लिया जाए, 1 मिनट देख लो बस, क्योंकि कल ये बासी हो जाएगा तो आधे बच्चे भूल जाएंगे। ये आपका सिग्मा, ये आपका पाई, आपको कितना अपने माइंड में रखना है। सिग्मा जब भी बनेगा अक्षीय स्थिति पर बनेगा। किस पर बनेगा? अक्षीय स्थिति पर बनेगा, एक्सिस पर बनेगा, ठीक है। इस बात को हमेशा दिमाग में कहीं सेट करके रख लो। ये जब बनेगा हमेशा ये किस में बनेगा? पार्ट्स भी बनेगा या साइड वाइज बनेगा, ठीक है। ये हमेशा क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं, टूट जाते हैं, हमेशा ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा प्रबल होते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज है। बाकी इसके हम कल जो है 4 पॉइंट्स लिखवा देंगे, ठीक है। वीडियो ऑफ कर दो बेटा।